बैक टू अनदर वीडियो। आपने वीडियो के टाइटल से पढ़ लिया है कि मैं आपको किसके बारे में बताने जा रही हूँ। एक स्टूडेंट को माइंड में कितने कॉस्ट रखने चाहिए जब वो जर्मनी में आ रहा है। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि लिविंग कॉस्ट कितने यहाँ पे और इसके साथ साथ सेमेस्टर की फीस। अगर आपने सुना है कि जर्मनी में आपको बिल्कुल भी पे नहीं करना पड़ता तो ये थोड़ा रॉन्ग है। मतलब कि जर्मनी में आपको पे नहीं करना पड़ता जस्ट फॉर द स्टडीज, लाइक जिसको ट्यूशन फीस भी कहते हैं, लेकिन सेमेस्टर फीस जरूर होती है। जर्मनी में जितनी भी हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस हैं वो फाइनेंस सिर्फ स्टेट ही करता है, लेकिन इसमें वो भी इंक्लूडेड है। मास्टर्स और बैचलर्स की डिग्री सब इसमें आते हैं, लेकिन जो प्राइवेट है उसके लिए आपको खुद पे करना पड़ेगा। स्पेशली वो थोड़ा, बल्कि दूसरी कंट्री से आप कंपेयर करें तो थोड़ा ज़्यादा भी होता है। इसमें मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताऊंगी। अगर आप जर्मनी की स्टेट है एक बाडन württemberg, अगर आप वहाँ पे आ रहे हैं तो उनका अलग से रूल है। वहाँ पे वो कहते हैं हर सेमेस्टर पे आपको 1500 यूरोस पे करने पड़ेंगे। ये सिर्फ उस स्टेट का रूल है, बाकी स्टेट पे अप्लाई नहीं होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें आप 1000% फ्री होते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसको फीस नहीं कहते, मतलब ट्यूशन फीस उससे कोई रिलेशन नहीं है, उसको कहते हैं सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन। और ये एक्चुअली आपकी सर्विसेज के लिए होता है। मतलब हर स्टूडेंट को जो है ना वो 50 डिफरेंट टाइप की सर्विसेज होती हैं, वो सारी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। जैसे कि कल्चरल हो गया, और जितने भी मतलब आप बस से ट्रैवल जो करते हैं, इकोनॉमिकल, मतलब इससे बहुत ज़्यादा सर्विसेज आती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया ये 50 डिफरेंट सर्विसेज होती हैं सारे स्टूडेंट के लिए, उनकी अपनी ज़रूरत के लिए। तो ये आपको पे करना पड़ेगा। ये हर मतलब यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। कोई कहते हैं 100, और लेकिन जो रेंज है ना इसकी 100 से 350 तक भी ये जा सकती है। लेकिन आपको पर सेमेस्टर पे करना पड़ेगा, ये नहीं कि आपको हर मंथ या ईयरली। हो सकता है कि आपको इतना मतलब पे करना पड़े पर सेमेस्टर, तो इतना माइंड में आप रख लें। तो ये आप पे बर्डन नहीं होगा, ये एक्चुअली मोर एक फ़ायदा होगा आपके लिए, क्योंकि जब भी आप मतलब इनरोल होते हैं उससे पहले आपको ये पे करना पड़ेगा हर सेमेस्टर में। और ये जितनी भी बस ट्रांसपोर्ट होती हैं इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा, और जो मटेरियल का कॉस्ट होता है, जो पेपर वगैरह आपको मिलते हैं, उसमें आपको ये सारा कुछ मतलब इंक्लूडेड होता है। सो इट्स मोर लाइक पर्क्स टू यू। इसको अर्न कैसे करना है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि एक स्टूडेंट को कितना अलाउ है अर्न करना। लेकिन उससे पहले आएंगे लिविंग कॉस्ट, क्योंकि ये भी मैं आपको एस्टिमेटेड बताऊंगी। इसमें मतलब लिविंग कॉस्ट का मतलब क्या है, इसमें आगे हैं फूड, क्लॉथिंग, आगे जितनी आपकी लेजर एक्टिविटीज होती हैं, मतलब कि जैसे सिनेमा आप जाते हैं या फिर जितनी भी लाइक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं, ये इसके अंदर आ जाती हैं। सो ये मैं आपको बता दूं कि जर्मनी मिड में आता है अगर एक्सपेंसेस से आप कंपेयर करें बाकी यूरोपियन कंट्रीज। लाइक अगर हो गए स्विट्जरलैंड और डेनमार्क और लाइक डिफरेंट हो गए तो उनके हिसाब से जर्मनी की कम है। लेकिन अगर आप पोलैंड, इटली और इस तरह कंट्री से करें तो उससे थोड़ा जर्मनी की हाई है। अब मैं आपको एक एक नेम करके बताती हूँ कि वो कितना उसका एक्सपेंसेस होगा। और ये जो है ना एस्टिमेटेड है, ओके। थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, कम नहीं हो सकता, ये मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ। तो जैसे कि अभी आप हाउस का जो आपका अपार्टमेंट लेंगे, आप कुछ भी लेंगे, उसकी रहने की जो जगह है उसका आपका मिनिमम जो है 332 से ऊपर होगा। इसमें आपकी गैस, पानी, बिजली, ये सब लाइक यूटिलिटी जो कॉस्ट है ये सब इंक्लूडेड है इसके अंदर। फिर फूड आ गया, ये आप कह सकते हैं 152 से ऊपर लगेंगे। या दिस इज लाइक नॉर्मल, मतलब कि अगर आप घर पे पकाएं तो ऑब्वियसली दिस इज अदर थिंग, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मिनिमम जो है आप इतना सोच सकते हैं। फिर आ जाती है आपकी क्लोथिंग, ये तो अब हर बंदे पे डिपेंड करता है। आई कांट से कि एग्जैक्टली आपको कितने लगेंगे। मिनिमम बताऊं तो 48 यूरोज आपको मंथली लगेंगे फॉर क्लोथिंग, ये लिटरली मिनिमम है। फिर आ जाती है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ये भी डिपेंड करता है। अगर आपकी अपनी कार है या फिर आप ट्रेन, बस वगैरह यूज़ करें तो उसका आप 116 मिनिमम कर सकते हैं। अगर आप कार यूज़ करें तो ऑब्वियसली इट विल बी मोर एक्सपेंसिव। फिर दूसरी साइड पे आपकी हेल्थ आ जाती है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस ये मस्ट है तो वो ऑलमोस्ट 96 यूरो आप कह सकते हैं, इंक्लूडिंग मेडिसिन, ओके। मतलब पूरी मेडिकेशन। कुछ इस तरह भी होता है कि जितनी भी फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन 100 यूरोस के, तो आपको सिर्फ 5 यूरोस उसके पे करने पड़ेंगे। काफ़ी सारा इस तरह भी है कि डजेंट मैटर कि आप कितनी महंगी ले रहे हैं, आपको सिर्फ 5 यूरोस उसके लिए पे करने पड़ेंगे। फिर हम कैसे भूल सकते हैं वाईफाई को, टेलीफोन एंड इंटरनेट। ये डिपेंड करता है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करें, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अगर आप लाइक ले रहे हैं कार्ड और फिर मंथली उसे लोड करवा रहे हैं
तो तकरीबन इंटरनेट और फ़ोन को मिला के 32 यूरोस तक इतने बन जाते हैं। सो अगर आप दूसरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट की बहुत सारे टाइप्स होती हैं एंड टाइप्स बहुत ज़्यादा होती हैं, सो आई कांट टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट्स राइट नाउ, बट 32 आप मिनिमम जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं। फिर एंड में जो मैं मेंशन कर रही थी एक्टिविटीज़ वगैरह, ये लाइक म्यूज़ियम, सिनेमा और भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, सो उसके लिए आप तकरीबन 67 यूरोस माइंड में रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये है कि आपको एक स्टूडेंट जो कार्ड मिलता है, ओके, उस कार्ड से आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपने मतलब वो बस शो करना होता है, हर जगह आपको इतने फायदे हैं उससे, यू विल गेट लाइक लिटरली 25 to 50% ऑफ। सब कॉस्ट को मिला के आप 860 प्लस यूरोस जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं, इतने ज़रूर लगेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप जो अपनी सेविंग साथ लेकर आए हैं उनके साथ मैनेज करेंगे, देन इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू। इसलिए ज़रूरी ये है कि आपको एक साइड जॉब हो, और ये आपको पता होना चाहिए कि जर्मनी में एक स्टूडेंट को अलाउ नहीं है कि वो अनलिमिटेड वर्क कर सके। अगर आपको स्कॉलरशिप मिली हुई है और आप उसकी बेस पे यहाँ पे आ रहे हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं, क्योंकि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी यहाँ पे। इफ़ नॉट देन यू डेफिनेटली नीड अ साइड जॉब। तो मैं आपको अभी बताऊंगी कि हाउ कैन यू मैनेज विद दैट। जर्मनी में एक स्टूडेंट को मिनी जॉब करना अलाउ है। मिनी जॉब का मतलब होता है कि आप मंथ में टोटल 450 यूरोस अर्न कर सकते हैं। और देयर इज़ अ गुड न्यूज़ कि अभी अक्टूबर से ये 450 से 520 यूरोस हो गया है। और इससे भी बड़ी बात है कि इस पर कोई टैक्स नहीं लगता, ये बिल्कुल टैक्स फ्री होता है फॉर स्टूडेंट्स। जाहिर सी बात है फुल टाइम स्टूडेंट्स के लिए। इसका मतलब होता है कि आपको 40 to 42 आवर्स पर मंथ वर्क करना पड़ेगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि हम अगर 520 अर्न करेंगे और एक्सपेंसेस जो हैं वो 860 प्लस हैं, तो आप इसको मैनेज कैसे करेंगे? फॉर दैट आई हैव अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू, क्योंकि इसके साथ आपको मिलेगा, जर्मन में इसे कहते हैं बाफिग। बाफिग वो होता है कि जो स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा अर्न नहीं करते उनको सपोर्ट मिलती है फ्रॉम गवर्नमेंट, एंड यू विल बी स्टन्ड टू हियर हाउ मच यू विल गेट। ये 900 तक जा सकता है, इवन 950 तक भी जा सकता है अगर आप लेकिन 520 ही अर्न कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा मिलता है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ऑल्सो सेव, यू नो, आप अपने एक्सपेंसेस तो लगा रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ आप अपनी सेविंग भी कर सकते हैं। लेकिन उस चीज़ की रिक्वायरमेंट बस यही है कि अगर आप 520 वाली मिनी जॉब कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप जितना भी ज़्यादा करेंगे 520 से अर्न, वो आपकी इस बाफिग में से कट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली वो देखते हैं कि इतना ही लेवल होना चाहिए, आप इतने तक ही अर्न कर सकें। नॉट ओनली दिस, आई ऑल्सो हैव अनदर गुड न्यूज़ फॉर यू, और वो ये है कि जो वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको 3 बहुत बड़े फ़ायदे हैं। और वो ये है कि सबसे पहले जो है आप स्टार्ट करेंगे जॉब, अपनी ही फील्ड में आप स्टार्ट कर सकते हैं और उनको बहुत जल्दी जॉब मिल सकती है। इवन कि यहाँ पे जर्मन एम्प्लॉय से भी ज़्यादा आपको जल्दी वहाँ पे जॉब मिलेगी। तो पहला फ़ायदा ये हो गया कि आप जो है सीधा वहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप वर्क कर रहे हैं, उसके लिए आपको वो पे कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी ही फील्ड में और प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेकेंड ये हो गया कि आपको प्रैक्टिस मिल रही है कि आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं आपको न्यू एरियाज उसके बारे में पता चल रहे हैं, मोर अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आएंगी। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस जॉब में आप काम कर रहे होंगे, क्योंकि वही तो आपकी फील्ड होगी, तो वहाँ के बॉस यू नो दे कैन टेक यू फॉर द परमानेंट जॉब। आपको वाकई वहाँ पे परमानेंट जॉब मिल जाएगी और ये जर्मनी में बहुत कॉमन है। लेकिन अगर आप अपनी फील्ड में वर्क नहीं करना चाहते, देन देयर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो वेटरेसिंग का काम करते हैं या फिर बेबी सिटिंग, और यू नो देयर आर अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ डिफरेंट जॉब्स। वो मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगी, लेकिन यू हैव टू नो कि आप सिर्फ 520 तक अर्न कर सकते हैं। जॉब सर्च करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी आपको नीचे एक लिंक दे दी है, वहाँ पे भी आप चेक कर लें, एंड अकॉर्डिंग टू माई यू नो नॉलेज कोई मसला नहीं होता। सो फैम, आई एम गोइंग टू एंड द वीडियो हियर, और आपको मैं बता दूं कि नेक्स्ट वीडियोस में बिल्कुल वाव इन्फॉर्मेशन आने वाली है आपके वे, और ये ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स पे बेस होगी बल्कि ऑन अदर वीजाज एज वेल। इसके साथ साथ हर फील्ड में भी मैं आपको बता दूंगी कि बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, एंड यू नो ऑल द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो। सो कीप फॉलोइंग फॉर मोर, एंड इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।